शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण कर रहे हैं। अपने प्रतिदिन की प्रक्रिया को अपनाते हुए आज भी सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण कर रहे हैं और कई लोग यहां पर मौजूद हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रतिदिन पौधारोपण करते हैं, अलग अलग पौधे सीएम शिवराज सिंह चौहान लगाते हैं और इसी दिनचर्या में है सीएम शिवराज सिंह चौहान की कि वह हर दिन एक पौधा तो लगाते ही है और इसी दिनचर्या को अपनाते हुए, इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भी पौधारोपण कर रहे हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण कर रहे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान की दिनचर्या में है कि वे हर रोज एक पौधा तो लगाते ही है और कोई भी कार्य वे करें तो उसका शुभारंभ वे पौधे से ही करते हैं और आज भी सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण कर रहे हैं और हर रोज सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण करते हैं और उनके साथ में कई लोग भी मौजूद हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण कर रहे हैं, कई अलग अलग तरह के पौधे सीएम शिवराज सिंह चौहान लगाते हैं और पर्यावरण बचाव का संदेश देते हैं। इसके साथ ही कोई भी कार्यक्रम हो, सीएम शिवराज सिंह चौहान मोमेंटो के रूप में पौधा ही देते हैं। एक तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान सभी को पर्यावरण बचाव का संदेश देते हैं और अपनी दिनचर्या में पौधा लगाना कभी नहीं भूलते। पौधारोपण के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रेस वार्ता भी करेंगे, पत्रकारों से संबोधित करेंगे, पत्रकारों को संबोधित करेंगे, पत्रकारों से वार्ता करेंगे और अब देखना होगा पौधारोपण के बाद में हर रोज सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ ना कुछ सवाल कमलनाथ से पूछते हैं। तो आज क्या होता है, सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कहते हैं? तो अभी कुछ ही देर में सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रेस वार्ता करेंगे और देखना होगा कि सीएम क्या कहेंगे। है और विकास के कामों के लोकार्पण शिलान्यास के साथ साथ जन कल्याण के महायज्ञ में लगी हुई है। बहुत अच्छा प्रतिसाद जनता का मिल रहा है और केवल यात्रा नहीं है, लोगों की सेवा है। तो जन सेवा का काम भी इन यात्राओं के माध्यम से हो रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि अलग अलग जिलों ने कई नवाचार यात्राओं में किए हैं। अशोकनगर में बस में लाइब्रेरी साइंस के अनुरूप मोबाइल लाइब्रेरी शुरू की गई है जो हर स्कूल का दौरा करेगी, स्कूलों में जाएगी। उज्जैन में नवीन मतदाताओं, वृद्ध मतदाताओं, सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान का कार्यक्रम किया जा रहा है। फिर लाडली लक्ष्मी बालिकाओं और प्रतिभाओं का सम्मान भी कर रहे हैं और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है। रीवा में शासकीय योजनाओं का लाभ लेकर गरीबी रेखा से बाहर आए परिवारों का सार्वजनिक सम्मान भी हो रहा है और उनका अनुभव कथन कि वो गरीबी रेखा के बाहर कैसे आए, उसके कार्यक्रम हुए। हरदा जिले में जल कलश पूजन से विकास यात्रा प्रारंभ करते हैं जो जल संरक्षण और संवर्धन का भी संदेश जनता को दे रहे हैं। दतिया जिले में नल जल योजनाओं के संचालन, संधारण और पेयजल के संरक्षण हेतु ग्रामवासियों द्वारा शपथ ली जा रही है। नीमच में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश भी दिया जा रहा है और वरिष्ठों और बुजुर्गों के सम्मान का कार्यक्रम भी चल रहा है। एक ने अनेकों नवाचार करने के कारण यात्रा बहु उपयोगी, बहुआयामी हो गई है और सफलता के साथ चल रही है। मित्रों, सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं है, साधन है और अनेकों योजनाओं के माध्यम से निरंतर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के विकास के माध्यम से भी जनता की सेवा हो और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी जनता की सेवा हो। लेकिन कांग्रेस केवल सत्ता के लिए राजनीति करती चली आई है और सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाके झूठ बोलें,
वादे करें, वचन दें और फिर जवाब भी ना दें, अकाउंटेबिलिटी क्या है हमारी वो भी ना बताएं। और इसलिए जनता जाने कि झूठे वादे कितने किए गए थे। आज मैं वचन पत्र में जो कमलनाथ जी ने कहा था, कांग्रेस ने कहा था कि सहायक कृषि आधारित उद्योग जैसे पशुपालन, डेयरी विकास, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी के लाभ के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने और रियायती ब्याज दर पर बैंक से 5 वर्ष का ऋण उपलब्ध कराने का वचन दिया था। 1.25 साल में क्या किया, कांग्रेस बताए, कमलनाथ बताए। सर आज इंस्टाग्राम पे आपने आज भांजियों से बातचीत की सर, हजारों युवा उसमें जुड़े, आपने खुले। मुझे खुशी है कि मुझे हजारों भांजे भांजियों से बात करने का और उनके सवालों का जवाब देने का मुझे अवसर मिला। ये पल वैसे भी मेरे लिए वो पल सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं, आनंद के होते हैं, प्रसन्नता के होते हैं, जब मैं अपने भांजे भांजियों से और बच्चों से बात करता हूँ। कई तरह की जिज्ञासाएं थी, कई तरह के सवाल थे, कई तरह की चीजें वो जानना चाहते थे। तो मुझे अद्भुत आनंद आया और मुझे लगा कि उनके साथ जुड़ना एक अद्भुत आनंद है। और केवल आनंद नहीं है, मैंने पहले कहा कि मैं तो सीख रहा हूं, क्योंकि पहली बार इंस्टाग्राम लाइव कर रहा हूं। तो मैंने उनसे भी सीखा और मैंने जो पूछा उसका उत्तर देते देते उनको भी प्रेरित करने की कोशिश की। मेरे लिए अद्भुत अनुभव था ये। सर कमलनाथ कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पहले टीवी में कह रहे हैं ऐसा है, कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। अब वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनके आईटी सेल ने फटाफट खंडन करके कहा अवश्यम भाभी, तुम्हारे बिना दुनिया नहीं चल सकती, कांग्रेस नहीं चल सकती। ऐसा लग रहा है कि उनके अलावा कुछ है ही नहीं। अवश्यम भावी मुख्यमंत्री कौन सा होता है? अब मुख्यमंत्री तो हमने देखे थे, मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, ज्यादा से ज्यादा कोई कह दे, हालांकि वो भी कल्पना लोग की उड़ान होती है भाभी, लेकिन अवश्यम भावी मुख्यमंत्री क्या होता है कमलनाथ जी? इसकी परिभाषा तो बताइए। और अवश्यम भावी मुख्यमंत्री के आईटी सेल बनाएगा आपको? आपकी पार्टी में गदर मचा हुआ है। आपके एक नेता कह रहे हैं कि फलाने फलाने तो अजय अरुण तो बच्चे हैं, अभी इतने साल के परिपक्व नेता आपकी पार्टी के नेता की नजर में बच्चे हो गए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता सच्चे कौन है कमलनाथ जी, कौन सच बोल रहा है? पहले राहुल गांधी जी से आपने बुलवा दिया, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। राहुल तो नहीं बदल पाए, बदला तो फिर जनता ही नहीं। ये भाभी, अवश्यम भाभी, ये तो बौखलाहट कोई प्रदर्शित करता है। अब वैसे ही लट्ठा लट्ठा मची हुई, मुझे क्या कहना है। ट्राइबल्स की डीलिस्टिंग की मांग को लेकर कुछ कहेंगे आप? आज एक बड़ा आंदोलन, आज कार्यक्रम है। सर, धन्यवाद।